और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। अपनी मांग पूरी करने के लिए आयोग के बाहर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हो गए। प्रयागराज में विरोध कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच बहस भी हुई। इस दौरान पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। कुछ देर के लिए छात्रों और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई। दरअसल आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक नहीं कर रहा, जिससे छात्रों में भ्रम और असंतोष बढ़ रहा है। खासतौर पर आरओ मुख्य परीक्षा के कट ऑफ और प्राप्तांकों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीसीएस प्री 2025 परीक्षा के परिणाम में नियमों के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाने की मांग भी जोर पकड़ रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर छात्रों ने आयोग के खिलाफ व्यापक आंदोलन का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पहले से आंदोलन की चेतावनी के चलते प्रशासन ने आयोग के आसपास के पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था और टकराव की स्थिति ना बने। और मुंबई से खबर है, मुंबई में क्राइम ब्रांच ने 200 करोड़ से ज्यादा के इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। मामले में राजस्थान और गुजरात से गिरोह से जुड़े अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। मुंबई से सटे मीरा रोड क्राइम ब्रांच ने 200 करोड़ से ज्यादा के नशीले पदार्थों की तस्करी मामले का भंडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने पहले इंटरस्टेट ड्रग सिंडिकेट से जुड़े 2 ड्रग पेडलर को मीरा रोड से पकड़ा। इसके बाद अभियुक्तों से हुई पूछताछ के आधार पर गुजरात और राजस्थान से 9 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 4 अक्टूबर को काशीगांव पुलिस स्टेशन में एक रेड की गई थी, जिसमें हमने 6 लोगों को अरेस्ट किया था और 1 करोड़ के आसपास की एमडी ड्रग्स जो है मेफेड्रोन उनके पास से जब्त किया गया था। पर हम लोग सिर्फ उससे जो है, हम लोगों को लगता था कि ये इसके अंतिम सिरे तक पहुंचना चाहिए और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद अब तक हम उसमें 12 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं और उसके तार जो हैं, जो बाकी स्टेट से जुड़े हुए थे, वो हमने कम्प्लीटली उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया। पकड़े गए सभी 11 अभियुक्त पुराने अपराधी हैं। इन पर आर्म्स एक्ट और एनडीपीएम एक्ट के तहत कई केस दर्ज हैं। इनमें से कुछ अभियुक्तों के तार दाऊद इब्राहिम कास्कर गैंग से जुड़े हैं। ड्रग्स सिंडिकेट के पर्दाफाश के बाद अभियुक्तों के खतरनाक मंसूबों का भी पता चला है। अभियुक्तों से पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि नए साल के मौके पर ये अभियुक्त नशे की खेप के जरिए युवाओं को शिकार बनाना चाहते थे। देखिए संवाददाता जयप्रकाश सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मीरा भाईंदर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। ये सफलता है करीब 200 करोड़ रुपए की ड्रग की फैक्ट्री राजस्थान में बस्ट करना। ये जो ड्रग की फैक्ट्री है, इसमें जो 11 आरोपी पकड़े गए थे, उन 11 आरोपियों में 2 आरोपी दाऊद इब्राहिम कास्कर गैंग से संलग्न बताए जाते हैं, जिनके ऊपर हत्या, फिरौती, अपहरण और ड्रग के यानी एनडीपीएस के अलग अलग मामले अलग अलग पुलिस थानों में दर्ज है। एक बड़ी बात इससे यह साबित हो रही है कि क्या 31 दिसंबर के पहले यानी नए साल के पहले मुंबई और एमएमआर रीजन में डी कंपनी दोबारा एक्टिव हो गई है। एक बड़ी बात यह कि क्या डी कंपनी के जो पुराने गुर्गे हैं, वो सभी गुर्गे दोबारा एक्टिव हो गए हैं और संगठित अपराध को छोड़ के यानी एमसी-ओसी के जो अलग अलग अपराध हैं, उनको छोड़ के अब वो सॉफ्ट अपराध यानी ड्रग के केस में आ गए हैं। ये सॉफ्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि केमिकल की फैक्ट्री का लाइसेंस होता है, उस लाइसेंस के जरिए अलग अलग केमिकल बनाए जाते हैं और उन्हीं केमिकल के जरिए एमडी ड्रग्स बनाया जाता है।